हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में 68 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। नो बल्कि सॉरी, हमने 68 का आज मुझे करना है। ओके, 67 तक हमने कंप्लीट कर लिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 68 क्वेश्चन। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीनशॉट टुडे। मोस्ट प्रॉब्ली वी विल डू 68 एंड 69. ओके, so let's share the screenshot here. 68 as I have given you in the homework and 69. 70 आप होमवर्क के लिए ले लीजिएगा, right? So let's start solving. Just wait for a while. Let me share the whiteboard. Yes, now it's okay. So today we are going to start question number 68. Sandeep Garg. Okay. Measurement of national income. I'm just writing it in short, okay? Now in question number 68, what they are asking to calculate. From the following, calculate NVA at FC. Okay, net value added at factor cost. Tell me in the comment section कि किस मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं. Okay, the first one we know value added method होता है आपका, right? So the first step है ये. Okay, method में first step we are going to apply value added method. वैल्यू एडेड मेथड में हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है. अब यहाँ पे NVA एट FC है, तो हम कैलकुलेट करेंगे GVA एट MP या GDP एट MP भी कह सकते हैं. बट ये क्या होगा, जब वैल्यू एडेड दिखा है तो हम यहाँ पे वैल्यू एडेड का ही करेंगे, GVA एट MP. GVA एट MP का फॉर्मूला क्या होता है, GVA एट MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसका पूरा लिखेंगे, ठीक है ना. वैल्यू ऑफ आउटपुट देखिए पहले कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट. सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ सेल्स कितनी गिवन है. यहाँ पे गिवन होगी सेल्स 300. ये वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल्स है आपके 300 प्लस आपके ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक है नो, बट हियर इट इज गिवन चेंज इन स्टॉक, तो हम सीधे सीधे चेंज इन स्टॉक ले लेंगे. ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग पे नहीं जाएंगे. जब क्लोजिंग और ओपनिंग की जगह पे हमें ओपनिंग खाली दे रखी है लेकिन चेंज इन स्टॉक भी दिया है, तो हम कंसिडर करेंगे चेंज इन स्टॉक को. ओके, सो यहाँ पे आपका आ गया वैल्यू एडेड में 320 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है. यस, इट्स गिवन 120. So you will get rupees 200 crores. ओके, ना नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मुझे कैलकुलेट करना है NVA एट FC. तो इसीलिए मैं अलग कलर से लिख रही हूँ ताकि बच्चों को कोई भी समझने में दिक्कत ना आए. ओके, और ये वर्किंग मैंने इस बार अलग ही लिखी है, आपकी बनाई है. सेकेंड स्टेप वी नीड टू कैलकुलेट NVA एट FC. जो भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है वो हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं. एंड वी हैव got the value of GVA at MP. Now follow the rules. That is the arrow. Okay. ग्रॉस से जब आप नेट पे जाते हैं तो आप माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन. VA सेम. ओके, ना मार्केट से जब फैक्टर पे जाओगे तो माइनस करोगे NIT. ना पुट द वैल्यूज हियर जो भी गिवन हो क्वेश्चन में.
या जीवी एट एमपी मैंने कैलकुलेट किया था 200, सॉरी प्लस नहीं माइनस है ये, ओके, माइनस डेप्रिसिएशन इट्स गिवन 30 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यू ऑलरेडी गिवन है 15। जब सबको माइनस कर लेंगे तो रुपीज आपके पास कितना आएगा, 155 करोड़ इज योर आंसर। और आप अलग से भी आंसर लिखेंगे जरूर से, NVA@FC equals to rupees 155 crore answer. I hope I have made everything clear now. Crystal clear, right? और ये आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, वर्किंग के लिए। Now everything clear here? Please do take the screenshot here. Question number 68. ऐसे ही आप लोग अपने एग्जाम्स में भी कैलकुलेट करेंगे, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन नंबर 69 में कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम किस एग्रीगेट से जानते हैं? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Okay. First, let me find out that which method we have to apply. Tell me in the comment section also. Private final consumption expenditure, net domestic fixed capital formation, net factor income from abroad, change in stock, net exports, net indirect taxes, mixed income is also given, government final consumption expenditure and consumption of fixed capital. तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन से मेथड के सबसे ज्यादा आपको ये कैलकुलेट करने के लिए दिए गए हैं components. So we got here, that is एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑलवेज वी नीड टू कैलकुलेट दिस, दैट इज GDP at MP equals to P plus N plus G plus range is G, and I'm going to show the workings here. Working, okay? जबरदस्ती लगा दिया, फाइन। आई होप अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स को, ओके, क्योंकि डेंजरस जी में तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट। प्राइवेट कितना गिवन है आपको? गिवन है 500। नेट एक्सपोर्ट्स कुछ गिवन है? यस, नेट एक्सपोर्ट्स इज 40। गवर्नमेंट गिवन है 200। वैल्यू सबकी देखिए, क्वेश्चन से ही देख रहे हैं ना, डेंजरस जी। तो मुझे कैलकुलेट करना है पहला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब मुझे गिवन क्या है? नेट है देखो, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब नेट है तो इसका मतलब है इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? डेप्रिसिएशन। प्लस क्या कर देंगे? फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक। सब वैल्यूज ऐड कर दो। नेट का है तो ये 100 है, प्लस आपका डिप्रिसिएशन कितना गिवन है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से जाना जाता है, वो है 60। ओके, एंड चेंज इन स्टॉक देखो कहीं दिया है, यस इट्स गिवन 20। ओके, तो इन सबको मैंने टोटल किया तो हमें क्या मिल जाएगा? रुपीज 180 करोड़ में ही होता है ना, तो 180। ओके, सो इन सबको जब मैं कैलकुलेट कर लूंगी, एड ऑन कर लूंगी, 500 प्लस 40 प्लस 200 प्लस 180, सो यू विल गेट रुपीज 920 करोड़ इज GDP एट MP। नाउ सेकेंड स्टेप आपका क्या है? सेकेंड स्टेप आपको कैलकुलेट करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज नेशनल इनकम। तो NNP at FC is the aggregate of national income, and we have got the value of GDP at MP. Okay, now follow the rules, that is the arrows। तो ग्रॉस से जब आप नेट पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन,
डोमेस्टिक से जब आप जाएंगे नेशनल पे तो ऐड करेंगे NFIA, एंड मार्केट से जब आप फैक्टर पे जाते हैं तो माइनस करते हैं NIT। नाउ पुट द वैल्यूज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मैंने जो कैलकुलेट करा है वो है 920, माइनस डेप्रिसिएशन, देखो कितना गिवन था क्वेश्चन में, 60। ओके, प्लस NFIA फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 30, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है यस 50। अब देखो इसमें जो और बाकी चीजें होंगी ना, मिक्स्ड इनकम वगैरह जो दिया है आपको, वो सब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ओके, नाउ फॉलो द रूल्स, दैट इज प्लस माइनस करो, 920 माइनस 60 प्लस 30 माइनस 50, सो यू विल गेट रुपीज 840। करोड़ में आंसर गिवन है तो करोड़ में ही लिखेंगे आप। ओके, एंड अलग से भी हाईलाइट जरूर करिएगा, NNP एट FC इक्वल्स टू रुपीज 840 करोड़। आंसर एक अलग से बॉक्स बना के जरूर से करना ताकि एग्जामिनर को अलग से ये हाईलाइटेड आपका दिखे आंसर भी। ओके, इसी तरह कैलकुलेट करके सॉल्व करना है क्वेश्चन, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन हियर, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं 70 एंड 71 क्वेश्चन कराऊंगी। डोंट फॉरगेट इट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले, क्योंकि ये सब अनसॉल्व है। कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे कहीं पे भी आपको दिक्कत आएगी, यू कैन गो थ्रू दिस वीडियोस। ओके, तो उसमें आपका उसी वक्त कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी जितने बच्चों को ये जो है वीडियोस शेयर आप करेंगे तो उनकी भी हेल्प होगी एटलीस्ट। ओके, एंड मेरा तो मेन मोटिव ही यही है कि सब बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले, उनके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सो यू कैन easily score very well. Okay, with this thought we just come to the end of this session here. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 70 कराऊंगी और 71। ओके, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।